तो हमारे लिए अच्छी बात, नहीं हुआ उससे भी अच्छी बात। पता नहीं हुआ तो हम फायदे में रहे, इसलिए हम तो हमारा रात में अभी जब तक हमें नींद नहीं आ रही, हमें तो यहाँ पे बैठ के भाई जो बातें हैं धर्मात्मा की अदालत में बोलनी है हम बोल के जाएंगे। हम तो उसका आत्मा है रिजल्ट कुछ नहीं निकला ना। आप यार, धर्मात्मा। रिजल्ट चाहिए ही नहीं। रिजल्ट किसको चाहिए? हम्म, आपको चाहिए क्या? हमें जब जब मालिक खुद कह रहा हमें रिजल्ट ही नहीं चाहिए, तो आपको अच्छा। किस लिए चाहिए रिजल्ट? बताओ आपको क्या करना है रिजल्ट का, जब मालिक खुद कह रहा है रिजल्ट मिले तो अच्छी बात, नहीं मिले तो उससे अच्छी हम्म, बात। तो अगर मिला तो हमारे लिए अच्छी होगी, नहीं मिला और अच्छी होगी। तो हम तो दोनों तरफ से प्लस में है ना, तो हम तो हाँ हमारा तो भाई करो। बैठे हैं। सुनो, हाँ हाँ। आप कितनी बकचोदी करो, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ोगे। वो 1 लाख एप्लीकेशन लगाया तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये मैंने कह दिया। अरे मैं तो कहता हूँ लगाए, ठीक है, बिगड़ेगा तो नहीं उसका बिगड़ेगा, नहीं बिगड़ेगा बिगड़ेगा। तो हमारा भी बिगड़ेगा। अरे मालिक, वो यार आपसे वो 8,000 उधार ले जब आप सकती है, कह वो रहे आपसे हो, कुछ नहीं सुनो, बिगाड़ सकती। जब आप कह रहे हो कि कुछ होगा ही नहीं, और होगा नहीं होगा, तो हम तो दोनों तरह से फायदे में हैं। नहीं होगा तो भी फायदे में, होगा तो भी फायदे में। हम तो यहाँ, हम तो आ गए कैमरे के सामने, ठीक है, हम तो रामलीला के मैदान में बैठे हैं, हम तो कैमरे के आगे। आप लोग बंद हम्म, कैमरे में हो, ठीक है, ये बंद कैमरे में, पनोड़ी भाई बंद कैमरे में, ठीक है, नरेश नारंग ओपन कैमरे में। भाई बिगड़ेगा तो नरेश नारंग का बिगड़ेगा, ठीक है, नहीं बिगड़ेगा तो नरेश नारंग का नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि आए मैं ओपन कैमरा, ठीक है, आप हाँ तो लोग कुछ भी बिना नहीं कैम। बिगड़ेगा ना। हाँ। नरेश नारायण का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा भाई। अरे अगर मैं तो कहता हूँ बिगड़ेगा, मान लो बिगड़ेगा, तो भी हम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मयूर भाई। ये ये तो करनी भरनी यही है। जिसने गलत करा होगा तो वो फल पाएगा, अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। वो आई थी कि ये कर दूंगी वो कर दूंगी, झाट उपाड़ लेगी। जेब में 8,000 डाल, दूसरों से मांग रही है, वो क्या झाट उपाड़ेगी दूसरों का। नहीं, वो उसके घर वाले सपोर्ट कर देंगे तो हो सकता है कि अरे गांड कर कहीं रहे पर। हैं। भाई ये अनुज भाटी आ गया, अनुज भाटी, अनुज भाटी आ गया। अनुज भाटी ने भी भाई 150 कॉल कर रखे हैं, इसको भी ले लो पनोड़ी भाई, ये भी हाँ मेरे हाँ, को लेता हूँ। भाई। हाँ, इससे भी बात करा दो। मैं चल जाता हूँ। आप क्यों जा रहे हो भाई? अब तो आपकी अदालत में आपका स्वागत है और आप जा रहे हो। मयूर चलो। भाई आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि 3-4 आइडिया हाँ हो चुकी है तो हाँ, वो जाना अनुज पड़ेगा। ऐड नहीं हो पा रहा। 1 मिनट, ये अनुज को ऐड करता हाँ हूँ। भाई, आजा अनुज भाटी। हाँ बुड्ढे क्या हो गया। भाटी भाई तुमने, ये बोल रहे हैं वो तो लाइव नहीं आती है ना, लैक्मी ये नहीं आती, रात तुमने लाइव चलाई, ठीक है, हाँ पनोड़ी भाई को बस इतना बता दो, कल रात को वो आपकी लाइव पे आई और क्या क्या बात हुई ये सूचना दे दो यहाँ पे। लाइव चली थी इसका, प्रियंका का स्कार मसला था दोनों का इनका। क्या था पनोड़ी भाई को विस्तार से बता दो। देखो बात ये है कि हम्म प्रियंका ये बोल रही है कि वो जो साइनी का अभी रिसेंटली जो बॉयफ्रेंड है वो बंदा, ठीक है, हम्म हम्म। वो बंदा पहले प्रियंका का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। नाम बताओ मुझे। बताओ भाई ऑफिशियल नारंग नाम। जाट, ऑफिशियल जाट 17.0, ऑफिशियल अंडरस्कोर जाट 17.0921 के नाम से आईडी है, हाँ और पहले उसका बात कर, मोबाइल नंबर प्रियंका, प्रियंका बात करती थी पहले उससे। हाँ सुना है मैंने भी ये चीज। हाँ फिर। है ना। हाँ हाँ तो तो हाँ देखो नारंग ने ये बोला कि भाई ये दोनों पहले रिलेशनशिप में थे, प्रियंका और ये वो बंदा। उसके बाद प्रियंका ने साइनी को ये बोला कि भाई ये बंदा तो मुझे पैसे देता है, अच्छे अच्छे गिफ्ट देता है, ठीक है। हम्म तो फिर हम्म साइनी ने ये ग्रुप कॉल में एक दिन बात कराई होगी ये बंदे की हम्म उसके साथ, ये प्रियंका ने। तो उसके बाद प्रियंका के साथ ब्रेकअप करके उसने साइनी के साथ पैचअप कर लिया।
लेकिन हाँ। अभी प्रियंका लाइव पे आई, उसने ये बोला कि भाई मेरा उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था, मैं तो उसके साथ जस्ट नॉर्मली फोन पे बात करती थी और हम हम्म, दोनों का ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन नारंग का ये कहना है कि भाई अगर तुम नॉर्मल दोस्त थे तो वो तुम्हें क्यों गिफ्ट्स और पैसे देता था, तुम तो रिलेशनशिप में थे उसके साथ। सही बात है। तो मुद्दा ये है, तो बताओ अब सच क्या है, मतलब जरा सुर्खियों पे रुझान डालो तो। नहीं, मुझे उसके बारे में नहीं पता, मुझे कल की लाइफ के बारे में पता है, मुझे बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं पता इतना। पहले तो आप अनुज भाटी भाई कल की लाइव में बताओ कल क्या मैटर था। कल इन दोनों का पंगा था, वो साइनी ने कोई इसकी आईडी वाईडी उड़वाने के लिए पैसे दिए थे किसी को। ये अपना प्रियंका की आईडी उड़ाने को। हाँ, इन दोनों की फिर गाली गलौज वगैरह हुई। तो इन पहले से ही गाली गलौज हो रही थी, मुझे बोल रही थी मुझे पता है कौन करवा रहा है। अब मन का ऐसा पता चल जाए तो बहन चो कोई घर ही जाके ना पकड़ ले। हाँ, ऐसे पता पड़ जाए बनौड़ी भाई हमारी आईडी उड़ाई किसी ने, मादर चोद जिसने भी उड़ाई, ऐसे हमें पता पड़ जाए आस पास में तो घर ही ना पहुंच जाऊं बहन के लोड़े के। हाँ सही बात है। वो प्रियंका नीचे से ऐड लिख रही है भाई। तो मुद्दा ये तो कोई मजेदार मुद्दा नहीं, कुछ और ही मुद्दा चल रहा था, मैं तो अभी आया हूँ। अरे मुद्दा यही चल रहा था कि भाई देखो, अगर कल को ये साइनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइव पे आती है और उसका हाँ। बॉयफ्रेंड बोलता है कि भाई हाँ मेरा प्रियंका के साथ भी मैं रिलेशन में रह चुका हूँ और हम दोनों का वीडियो कॉल पे सब कुछ हो गया है, तो हम्म, प्रियंका की जो शादीशुदा जिंदगी है जो अच्छी चल वो रही है खराब हो जाएगी। वो खराब हो सकती है। मतलब आज का मुद्दा ये है। हाँ, ये हो सकता है जो तुम मैंने सोचा वो नारंग कह रहा उसका बॉयफ्रेंड ये है वो। नहीं नहीं नहीं, पता मैं इतनी गारंटी लेता हूँ प्रियंका का जो हस्बैंड है ना वो मेरा दोस्त है, मेरे दामाद जी हैं, मैं एक बात हो उसको पनौड़ी भाई, पनौड़ी हाँ, भाई, यार घर कभी किसी के खराब नहीं हुआ, हमारा तो बहन कैलेंडर नहीं हुआ आज तक घर खराब। हाँ ना हम भी लाइव हमारा आते हुआ हैं। तो मेरी ये 24 प्रियंका साल नीचे ये प्रियंका नीचे ऐड लिख रही है। हाँ, पनौड़ी भाई, भाटी तो भाई। नारंग नए नए मुद्दे ला रहा है आजकल है। नहीं मैं मुद्दा नहीं ला रहा, आप रात को लाइव चला रहे, मुझे लाइव नहीं दिख रही, आपने मुझे अनब्लॉक भी नहीं करवाया। यार मैं कैसे उसके फोन से पकड़ता हूँ, वो कहती है मैं करूंगी ही नहीं, तो, मैं कैसे तो पकड़ फिर सकता हूँ आप यार। लाइव पे ऐड ही मत करते भाई, जब तक ऐड ही नहीं करेंगे, जब तक कि आप अनब्लॉक नहीं करोगे हमारे पार्टी को। यार वो बात तो प्रियंका कहती ना, इन दोनों का अभी मुद्दा था, मेरा पनौड़ी कोई भाई मुद्दा ही। यहाँ पे ऐड ही जब भी करेंगे कि दोनों जने अनब्लॉक करेंगे भाई, बिना उसके आप कार्रवाई कैसे करी आपने यार। बाटी भाई आपको अधिकार ऐसे नहीं था, आप कहते भाई हमारी पार्टियों के जो बंदे हैं उनको अनब्लॉक कर, और फिर बाद में ब्लॉक तो कर दे भाई बोले। वो तेरी वो प्रियंका बोलती ना, जब ऐड हुई थी उससे ऐड होने बोला से था, पहले। आपको बोला कि भाटी उसकी उसको अरे लाइव नहीं भाई दिख मैंने रही। वही बोला, सुन, अब तूने कितने ब्लॉक कर रखे हैं, मैं तेरे फोन से नहीं छीन लूंगा क्या। आपने मुझे जब जब बोला कि यार ऐसे ऐसे भाई ये है अनब्लॉक, मैंने कभी आपकी सात भाई ये बात तरीके टाली, से प्रियंका की मैंने कहा कमेंट क्यों आपको नहीं आ रही अपना है? फोन दिखाया। भाटी भाई बोलो कौन ये कौन से कमेंट आ रही है, अनब्लॉक करने हैं? हाँ हाँ, इसको ऐड करता हूँ। ये कमेंट देखो आ बोलो। रही है चाचा, भाई यार। मुझे मुझे देखो, ये कंट्रोवर्सी में तुम दोनों का जो भी चल रहा है, मुझे हाँ ये हाँ, प्रियंका की थोड़ी मतलब फिक्र हो रही है, क्योंकि इस बेचारी की अभी शादी हुई है, कहीं बकचोदियों के चलते इसकी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू ना हो जाए। अरे वो तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन यार आप पनौड़ी भाई हमारा भी तो इंसाफ आईडी करो। चिपक गई है, रुको पनौड़ी भाई मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है। नहीं रुको ए मनीष भाटी शर्मा, भाई अभी तूने क्या रुको। किया है वो शेखावत के साथ भोसड़ी के? वो बेचारा अरे बोल रहा था कि तूने माँ चोद दी उसकी। हाँ बताओ। ये ये बाटी भाई बोल रहे थे इसने पैसे खा लिए 2,000 रुपए रिश्वत के। बाटी भाई हाँ। इसने स्टाफ दिखाया, कोई से पूछवाया कि मैं नौकरी करता हूँ, नहीं नहीं, बताओ। वो कोई प्रूफ नहीं है, वो था वो कोई प्रूफ ही नहीं है वहां का। तो आप मानते हो क्या कि इसको प्रूफ माना जाएगा कि भाई नहीं मैं नहीं नहीं, सचिवालय। नहीं नहीं कोई प्रूफ। अब तुम सचे वाले दिखा के जीबी रोड दिखा दो साइड से।
नहीं मान लो भाई मैं मजाक सचिवालय नहीं की कर रहा खाली। हूँ। अभी वो शेखावत ने ये बोला कि तुमने उसके ऑफिस की उसको बिना पूछे वीडियोस बना ली है, और फिर उन लोगों ने कैमरा चेक किए तो जिसमें तुम दिख रहे हो। पता नहीं वो क्या क्या बोल रहा था अभी। मतलब उसको नौकरी से निकाला भी जा सकता है, क्योंकि वो डिफेंस में काम करता है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है उसके खिलाफ। भाई इस पे तो मैटर बड़ा होगा, क्योंकि भाटी भाई ने क्या उस दिन थाने में फोन कर दिया था कि सर ऐसे ऐसे सचिवालय की लीक पॉइंट को मतलब कभी कोई अंदर वीडियो ऑन नहीं कर सकता। उसने तो मतलब भारत राजस्थान सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा गंदा काम करा, उसका तो नतीजा उसको भुगतना पड़ेगा। मेरी माँ की कसम, उसको जेल होएगी इस बात पे, क्योंकि उसने ना इतने बड़े मंत्रालय में जाके, अगर वो नौकरी नहीं करता, नौकरी भी करता है तो भी, नहीं करता तो भी उसके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन होगा। भाटी भाई आप किसी की मतलब अंदर जाके वीडियो ऑफिस ऐसे कर सकते हो, मतलब ये तो बहुत बड़ी जेल होगी। सही बात है, सही बात है। अब कोई हो रहा है यार, मुद्दा पहले से चल रहा, अभी चला ये अभी चला, ये मनीष शर्मा कमेंट कर रहा है ना, और वो मुद्दा तो चल ही रहा है, दो मुद्दे हैं। मुद्दा यहाँ बस साइनी का नारंग मुद्दा को चल सुबह रहा के 10-11 बजे नहीं ना, तब तक मुद्दे चलाते रहो। हाँ। है। भाई मुझे तो अपनी दारू उतारनी है सुबह तक, और मेरा, भाई मैं बाहर रहता हूँ यूएस से, जैसे अब पनौड़ी मेरा भाई, तो रात होएगा जैसे सुबह। पनौड़ी भाई, जैसे इस पे नारंग पे कोई मुकदमा लिख जाए यहाँ दिल्ली से, हाँ, तो दिक्कत हो जाएगी ना। नारंग के ऊपर मुकदमा दिल्ली से। हाँ, हाँ। दिल्ली से। भाई देखो, इसको है ना, इसको लौड़ा भी फर्क नहीं पड़ता। ये बहन के लंड को सिर्फ लाइफ पे रात को 10-12 घंटे बकचोदी के फॉर्म भरने हैं। समझ रहे हो? नहीं नहीं पनौड़ी भाई, अगर हाँ, मुकदमा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, फिर नोटिस वगैरह, फिर ये नहीं आएगा तो अरे पुलिस इस लेके आएगी उम्र इसको। में सुनो सुनो, इस उम्र में नोटिस मुकदमे, सुनो मेरा तो वैसे ही शरीर काम नहीं कर रहा। मैं तो वैसे भी मेडिकल है, मेरे पास सारी फाइल पड़ी है। मेरी तो फाइल जाएगी कि तुमने छेड़ा ही क्यों ऐसे बंदे को, तुमने पंगे ही क्यों लिए इस बंदे से। भाई जब देखो, इसके अच्छा। ऊपर मेडिकल कंप्लेन रिपोर्ट करना मतलब, इसके ऊपर कंप्लेन करना मतलब ये होता है कि पुलिस हम्म। शायद कंप्लेन करने वाले को ही अरेस्ट कर सकती है। इसका अच्छा। शरीर देख के है ना, एक तो ये है भैंचो 30 किलो का, ठीक है, ऊपर से इसको पता नहीं कौन कौन सी ये अटैक आया, ये ब्रेन की बीमारी, पता नहीं क्या क्या इसको है। हाँ। इस बुड्ढे को सारी बीमारी है। हाँ, नहीं मेरी फाइलें पड़ी हैं, मेरी रेडी है, मैं वही दूंगा पुलिस को कि भाई मुझे घर बैठे क्यों छेड़ रहे हो। मैं अपना अपनी बैठा हूँ, आप मुझे ब्लॉक करो, भागो भाई, मेरे से पंगा क्यों ले रहे पनौड़ी हो, भाई, मेरे से पैसे क्यों आज ले हाँ, रहे हो। आज ये बुड्ढा वो सुना रहा था, वो इसको आई लव यू बोल रही थी बहन, जो लाइव में सुना रहा था, ये मैंने सुना है वो। हाँ। हाँ, मतलब ये तो इसने उस दिन भी दिखाया था कि अरे अरे यार मेरे पास मतलब, वो चीज है, बाटी को भी बोल रही थी, वो बहन का लड़ा बाटी है वो। अरे मैंने दुनिया, मैंने पता है वो चीजें सुनी है जो मैं मतलब आपको बता नहीं भाई सकता। अगर मेरे लिए हाँ। बोल रही है, अब तुम दे दो, मैं तो सीधा चूत में बढ़ जाऊंगा टकला दे के। तो यार सुनो बाटी भाई, मैं ये तो नहीं चाहता कि तुम चूत चाचा चकला ये दो कुछ दे, चूत में। ये सुन, ये पनौड़ी देता कुछ नहीं भाई, मेरे लिए बोल रही दे दे तू, फिर देख मैं क्या क्या मुझे बोलता ये हूँ। लगता है, मुझे ये लगता है कि पहले मैं मेरी लड़ाई जीत लूं, जब आपकी लड़ाई पे हूं ना, जब ये मैटर आएगा बढ़ेगा आगे, तो मैं आपको हम्म। वो भी दूंगा। फिर मैं आपको वो भी दूंगा, जो कोर्ट केस चल रहा है ना आपके खिलाफ, वो भी दूंगा। मेरी अरे माँ माँ की कसम चुदाने, खा रहा हूँ। मैं सुन तो तो ले, अभी पता है। मैं तो हाँ। सुन, मैं तो सुन नारंग, तू भी आई है 2-2.5 साल से, मैं भी आई हूँ। मेरा लंड भी टेढ़ा हो जाए यार, लंड भी उल्टा हो जाए तो बता देना मुझे यहाँ। हम्म, नहीं सुनो, इनके खिलाफ देखो पनौड़ी भाई, कोर्ट केस हो रहा है, ठीक है, परमीला नाम की लड़की ने इन पे केस करा कि तू दिल्ली में सब्जी मंडी आया, मेरे कपड़े फाड़े, रेप करा।
ये बोलते हैं कि कैमरे चेक कर। हलो, मैं तो वहां गया ही नहीं। इन पे तो ओरिजिनल लगा हुआ है केस। अभी मेरे तो कागज नहीं आए, इन पे तो कागज भी आ चुके। सुन पनौड़ी भाई, इसने क्या करा, ये बोलता है मैंने घर बैठे साइनी लक्ष्मी के साथ रेप करा, मतलब 14 हाँ। उसको, समझ रहे हो। राइट। इसने अपने मुंह कबूला है, मैंने तो कोई कबूला ही नहीं है, इसने तो अपने मुंह नहीं, कबूला है। सुनो सुनो सुनो। तो मैं वही तो बोल पनौड़ी रहा हूँ, भाई मिलने चलो, तो। मैं क्लियर कर देता हूँ, सुनो। हाँ। अगर मेरे पे किसी लड़की ने कोई झूठा केस करा है, जब बहन के कारण मैं उस तारीख उस डेट को दिल्ली कभी गया ही नहीं, तो माँ की चूत फिर उसकी। क्यों? और पनौड़ी अभी वो भाई, थाने में आई, राइट। इनके आई बिना डोंट बताए हैव एनी जमानत चेरिश करा पेपर के ब्रो। चल गई। वो कैसे चल गई बताओ? तो भाई वो तो मैंने आपने केस तो करा बोला पनौड़ी था भाई। मेरे सामने अरे आएगी। सुन तो लो, मैं तुम्हारी गलत फैमिली दूर कर देता हूँ पनौड़ी भाई। हाँ। हम्म। पुलिस मुझे पकड़ना आई थी, तुमने वो वीडियो देखी थी, तो मुझे पकड़ के क्यों नहीं लेगी पुलिस, देखी थी तुमने वीडियो, हाँ। मैंने अपने उसमें भी डाली थी, तो नारंग पकड़ के क्यों नहीं लेगी हाँ। फिर मुझे। वो तो आपके पापा पुलिस में, आपने फोन करवाया कि भाई मेरे को ऐसे कैसे ले जाओगे आप? अरे तो मैं तो उसमें बोला, जब मैं हूं ही नहीं वहां, कुछ भी नहीं, तुम कुछ भी लिख के ला रहे हो, मैं तो अब भी बोल रहा हूँ। मैंने तो उसमें SHO को सस्पेंड भी करवाया, जब मैं उस तारीख को डेट को हुई नहीं, तुमने मुकदमा कैसे लिख दिया। लेकिन पार्टी भाई, पर मुकदमा तो लिखा गया ना, झूठा गया, तो, लिखा तो गया ना। तो सुनो नारंग, हाँ। तुम्हारा भाई भी आई है ना, मुकदमा तुम्हारे भाई ने भी लिखवाया ना, फिर लिखा गया ना। हाँ, दंड मुझे पता है। आपने फिर वो जमानत हुई, उनका वकील आया। आपने 24 तारीख थी, कौन सी थी ये भी मुझे पता है। अरे भाई ये तो बाटी नारंग भाई सुनो, अपनी जगह सच ये है। जो बाटी सुनो, सच्चा है, इसलिए हम्म, बाटी जीतेगा। बाटी ने गलत भाई नहीं करा। ये तो जिंदगी भर चलते रहेंगे केस और कोर्ट और एक वकील, ये तो जिंदगी भर चलेंगे। रही बात उसकी, जब नारंग मैं उस तारीख उस डेट को वही कहीं गया ही लाइव नहीं, तो रिमेनिंग आ गई, लाइव रिमेनिंग, लाइव रिमेनिंग। ये प्रियंका को ऐड कर